सुप्रभात बच्चों। 7th क्लास के सभी छात्र अपनी बुक से अध्याय 4 कठपुतली देखेंगे और पढ़ेंगे। अध्याय 4 कठपुतली में बताया गया है कि ये अध्याय हमारी पुस्तक वसंत के भाग 2 में संकलित कठपुतली कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? श्री भवानी प्रसाद मिश्र। कवि कहना चाहते हैं कि कठपुतलियाँ कैसे पराधीन होकर नाचा करती थी, उन्हें अपनी स्वतंत्रता याद आती थी, वह स्वतंत्र होना चाहती थी। इसी बारे में कवि ने यहाँ बताया है। तो बेटा ध्यान दीजिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्या है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कठपुतलियों का कहना है कि अभी किसकी बात चली? एक कठपुतलियों की। एक कठपुतली का कहना है कि मैं लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हूँ, यानी गुलाम होकर जी रही हूँ, परतंत्र होकर जी रही हूँ। मेरे मन में भी स्वतंत्रता, किसके? कठपुतली के मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी है, अभिलाषा जाग उठी है। अपनी स्वाधीनता को यानी पराधीनता को छोड़कर वह स्वाधीनता को पाना चाहती है। कैसे? वह गुस्से से उभर उठती है। वह गुस्से में कहती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे हैं, हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं। धागे का मतलब है कि जो बंधन हमारे पैरों में पड़े हुए हैं, हम उन्हें तोड़ देना चाहते हैं और अपने पाँव को आजाद छोड़कर रहना चाहते हैं। स्वतंत्र, आजाद छोड़ देना, स्वतंत्र रह जाना, स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। आगे उसकी बात को सुनकर अन्य कठपुतलियाँ बोली। क्या बोली? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। क्या बोलती है? कि हमें अपने मन के आनंद भाव, मनोभाव, वर्णन को अब यानी हमें स्वतंत्र होकर अपने मन के भाव को छुए हुए, आजाद हुए बहुत दिन हो गए हैं। हम भी आजाद होकर जीना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, क्या ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? लेकिन फिर ऐसा जब वह अन्य कठपुतलियाँ सोचती हैं तो पहली कठपुतली के मन में ध्यान आता है। वह सोचने लगती है कि कहीं मैंने यह गलत तो नहीं सोच लिया, कहीं मेरा सोचना गलत तो नहीं है कि मैं बंधन मुक्त हो जाऊं, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। मेरे पीछे जो इतनी सारी कठपुतलियाँ हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। वो भी मेरे मुझसे बंधी हुई है और उनको भी फिर इस बंधन से छुटाना पड़ेगा। एक आदमी स्वतंत्र होने से कुछ नहीं होगा, सभी को स्वतंत्र होना पड़ेगा। ये पहली कठपुतली कहती है कि मेरे स्वतंत्र होने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ जितनी कठपुतलियां हैं मुझे सभी को स्वतंत्र कराना होगा। इसीलिए मुझे भावनावश होकर ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मुझे तो यह कदम सोच समझकर उठाना चाहिए कि आज़ादी पानी चाहिए या नहीं चाहिए, हमें अपने पाँव से ये बंधन छुड़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा? कि हम बंधन मुक्त होना तो चाहते हैं और वो बंधन मुक्त होना हमारा अधिकार है, परंतु यह इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अकेले बंधन मुक्त होकर कठपुतली चैन से न रह पाती।
उसके साथ अन्य कठपुतलियों को भी उसको बंधन मुक्त कराना पड़ता। ठीक है, जैसे आपको मतलब ये जो कविता है आपको अर्थ सहित याद करनी है अच्छे से। अब आगे देखें, आप इस लेसन को देखिए बेटा, इसके प्रश्न अभ्यास को देखें। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को अपने बंधनों को देखकर गुस्सा आया, क्योंकि वह परतंत्र थी, गुलाम थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। फिर है प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर देखें, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह धागों के सहारे से खड़ी है। वह हमेशा से ही सहारा लेकर खड़ी होती आई है, इसीलिए वह खड़ी नहीं होती। वह अपने सहारे से खड़ी नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने अपने भाग्य से हटकर अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा व्यक्त की। प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों है? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्योंकि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, ऐसा उसे लगता था। फिर है बेटा प्रश्न नंबर, आगे देखें। हाँ तो बेटा देखें, जैसे कविता से आगे देखें, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। कैसे? बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। आगे, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। तो बेटा इसका उत्तर है घ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न ही मन में खुशी आई, और न ही मन में खुशी आई। अब इसका दूसरा प्रश्न, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। देखिए बेटा, 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखेंगे। उत्तर में देखें, सन 1857 की स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई, नंबर 1 लक्ष्मीबाई, नंबर 2 तात्या टोपे। फिर आगे ख में देखें, सन 1942 में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। अब हो गया बेटा, आपका ये इतना कार्य पूरा हो गया और आप इसको स्वच्छता के साथ पूरा करेंगे। धन्यवाद।